हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडिफिनेशन। तो आज है क्वेश्चन डे का डे 4। ठीक है, डे 1 डे 2 डे 3 हो चुका है। इंटीग्रल कैलकुलस हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ मैथ्स में, और उसी के साथ हम फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी एक एक टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन आज हम जो फिजिक्स का और जो मैथ्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों। मतलब बहुत ज्यादा सवाल आते हैं दोनों में से, तो प्लीज ट्राई करना कि आप वो दोनों टॉपिक अच्छे से देख लो। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मूव करते हैं आगे। तो ठीक है, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं मैथ्स में वो है वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स में हम स्पेसिफिकली आज देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो वेक्टर्स में ऐसा होता है, वेक्टर्स में 14 बार पूछा गया है वेक्टर्स 22 पेपर्स में से, 64% होता है वो। और वेक्टर्स में वही क्वेश्चन आता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, या फिर एक सवाल आता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो असाइनमेंट में हमने वो क्वेश्चन दे दिए हैं, और अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में जो आज हम देखने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। और उसका ऐसा डिवाइड होता है कि एक कैपेसिटेंस से आता है हर साल, एक आता है हर साल गैल्वेनोमीटर या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से, और 2 क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे उस टाइप के। लेकिन आज हम जिस स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करेंगे वो है कैपेसिटेंस। इसमें भी अलग अलग टाइप्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक आता है डाइलेक्ट्रिक वाला, एक आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इसमें से हम कौन सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस 20 बार पूछा गया है। और उसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का इतना कुछ श्योर नहीं होता है, वो कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी पीएच वाला कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप आज की वीडियो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैथ्स में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है वेक्टर्स। और वेक्टर्स में हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट ए बी एंड सी बी थ्री वेक्टर्स सच दैट वे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, mod a is equal to mod c equals to 1, mod b is equal to 4, and mod of b cross c equal to root 15 if b minus 2c equals lambda a, then find the value of lambda। देखो बहुत सारी चीजें दी है। पहले हम देखते हैं कि हमें बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या पता है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। a डॉट b इक्वल्स, देखो a भी वेक्टर है यहाँ पे, b भी वेक्टर है, a डॉट b इक्वल्स मॉड a टाइम्स मॉड b एंड टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, अगली चीज हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ऑफ ए टाइम्स मॉड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसमें भी थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, तो देखो और एक तीसरी चीज जो है वो है, देखो अगर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर करने बोला, ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, चलो ठीक है, अब मूव मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। मॉड ए इक्वल्स मॉड सी इक्वल्स 1, उसके बाद मॉड बी इक्वल्स 4, उसके बाद मॉड बी क्रॉस सी इक्वल्स रूट 15, और आखिरी चीज एक कंडीशन दी है हमें कि बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, चलो सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है क्या होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सॉरी इनटू मॉड ऑफ सी वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट 15। देखो मुझे मॉड बी वेक्टर पता है क्या है? 4, मॉड सी वेक्टर पता है 1, साइन ऑफ
थीटा इज इक्वल टू रूट 15। तो मेरा साइन थीटा क्या आएगा? मेरा साइन थीटा आएगा रूट 15/4। अब लगे हाथ तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा भी निकाल ही लूंगा। कॉस थीटा मेरा क्या होगा? कॉस थीटा होगा मेरा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मुझे देगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 15/16, जो कि होगा फाइनली 1/4। ठीक है, कॉस थीटा भी आ गया मेरे पास। अब देखो, अब मैं इस चीज़ पे आऊँगा, इस चीज़ पे। अब मैं इसको देखो कैसे करूँगा, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ मैं। अब देखो, अब मेरे पास है b माइनस 2c, सारे वेक्टर है, इज इक्वल टू लैम्बडा ए। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो, अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैंने बोला अभी आपको कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं लिखूंगा मॉड b वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2c वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स b वेक्टर टाइम्स 2c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। मॉड बी का स्क्वायर 16 प्लस, इसमें देखो, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 टू द 4 इंटू मॉड सी का स्क्वायर 1 माइनस ये 2 इंटू 2 2 टू द 4, और बी डॉट सी क्या होगा मेरा? मॉड सी कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर मॉड ए क्या होगा? 1। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। तो ये क्या होगा अभी मेरा? 16 प्लस 4 माइनस 4 मॉड बी 4 इंटू मॉड सी 1 इंटू कॉस थीटा 1/4 इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। क्या हुआ फाइनली? 16 प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, ओके। चलो, तो फिजिक्स में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस में आज हम देखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे इस दी हुई टोपोलॉजी का, या जो भी हम कहेंगे सर वो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, अगर दो कैपेसिटर्स मैं सीरीज में कनेक्ट करूं विथ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, तो इसके लिए मेरा C इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होगा मेरा कि अगर मैं कैपेसिटेंस पैरेलली कनेक्ट करूं, अगर मैं मेरे दो कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्ट करूं विथ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, तो मेरा C इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2। ठीक है, और तीसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रख लो इसे, ये बहुत काम में आएगी। देखो, मैं रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको समझाऊंगा इसे, ये हर जगह काम आती है लेकिन। ठीक है, स्ट्रक्चर देख के कुछ याद आ रहा है? कुछ समझ रहा है? देखो क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है, देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ कंसिडर करूँ, R1 R2 R3 R4 R5, तो अगर ये देखो डायगोनली देखो, अगर मेरा R1 टाइम्स R3 इज इक्वल टू R2 टाइम्स R4 है, तो ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। और इस सिनारियो में ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस होता है इसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं होगा फिर। ठीक है, ये चीज याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 कंसेप्ट हो गए, हमने समझ लिए। अभी हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है हमारे पास, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा बनाया है, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है,
चलो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूँ सी, तो ये भी हुआ सी। यहाँ पे मैंने लिख दिया डी, तो ये भी हो गया डी सेम वायर से। यहाँ पे अगर बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट्स। अब पॉइंट्स लिखते जाएंगे हम यहाँ पे। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ए, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे पॉइंट सी, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे पॉइंट डी, और सबसे आखिर में लिखूंगा मैं यहाँ पे पॉइंट बी। चलो अब कनेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, देखो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में देखो यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सी है, ये मतलब ये दोनों जो कैपेसिटर्स है ये दोनों पैरेलल में तो मैं ऐड कर दूंगा। तो ए और सी के बीच में मेरे पास एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस होगा 5 माइक्रोफैराड, मैंने 25 माइक्रोफैराड, मैंने इसको ऐड कर दिया 15 को और 10 को। ठीक है, देखो सी और डी के बीच में कितना है मेरा, एक ही है 13 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डी और बी के बीच में। देखो डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे भी है, मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा, एक ही आएगा, 1 + 1 2 माइक्रोफैराड्स। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद और दो कैपेसिटर्स है मेरे पास। एक है ये ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में मेरा एक 10 माइक्रोफैराड, और एक होगा मेरा सी और बी के बीच में। देखो सी और बी के बीच में ये वाला 5 माइक्रोफैराड्स। अब देखो, अब तो समझ में आने लग गया होगा बहुत लोगों को कि ये क्या बन रहा है। अब देखो ये ऐसा है, अगर मैं ए और बी को ऐसे खींच लूं और ऐसा कर दूं, तो आपको इसी डायग्राम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे मेरा बी है, यहाँ पे मेरा सी है, यहाँ पे मेरा डी है। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे किया इसको। यहाँ पे देखो ए और सी के बीच में क्या है मेरा, ए और सी के बीच में एक 25 माइक्रोफैराड, 25। ए और डी के बीच में क्या है मेरा, ए और डी के बीच में मेरा एक 10 माइक्रोफैराड, 10। डी और बी के बीच में क्या है मेरा, डी और बी के बीच में मेरा एक 2 माइक्रोफैराड्स। और सी और बी के बीच में क्या है मेरा, सी और बी के बीच में मेरा एक 5 माइक्रोफैराड। और एक सी और डी के बीच में मेरा 13 माइक्रोफैराड्स। अब देखो, अब अगर मैं क्रॉस में प्रोडक्ट करूँ, 25 × 2 कितना हुआ मेरा, 50। और 5 10 × 5 कितना हुआ, 50। क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो इसको हटा दो, इसको हटा दिया तो ये सिंपली क्या हो गया, ये और ये सिंपली ऐसा बन गया। इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ये सिंपली बन गया मेरे पास एक कुछ ऐसा सर्किट, जहाँ पे यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, और यहाँ पे है 25 और 5 सीरीज में, और नीचे का आएगा मेरा 10 और 2, ये दोनों सीरीज में, 25 5 10 2। चलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। पहले हम 25 और 5 दोनों क्या है, दोनों सीरीज में। सीरीज के लिए मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ पे। तो देखो सी इक्विवेलेंट मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 1/25 + 1/5 क्या होगा, 6/25। तो मेरा सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, 25/6। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम करूंगा, 1/10 + 1/2 6/10, क्या हुआ मेरा 10/6। और अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो पैरेलल में ऐड कर दूंगा। तो 25/6 + 10/6 कितना आया फाइनल आंसर, 35/6 माइक्रोफैराड्स। ठीक है, देखते हैं ऊपर ऑप्शन है, ऑप्शन ए 35/6 माइक्रोफैराड्स। ठीक है, ओके। सो केमिस्ट्री में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम पीएच देखेंगे। इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, आयनिक आता है उसमें और केमिकल इक्विलिब्रियम भी आता है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना पीएच का क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और पीएच में आज जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं हम वो है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स। तो देखो इसमें कंसेप्ट जो यूज करेंगे वो ये होता है कि देखो, अगर कोई एक एसिड है मेरे पास जिसका K है Ka1 और कॉन्सेंट्रेशन है C1, कोई दूसरा एसिड है जिसका K है मेरे पास Ka2 और कॉन्सेंट्रेशन है C2, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है
देखो वो इसमें और एक कंडीशन यूज करेंगे हम, अगर ऑर्डर ऑफ KA1 इज इक्वल टू KA2। ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर मतलब नंबर्स में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब अगर दोनों 10 to the power समथिंग में सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर देखो क्या चीज है, सबसे पहली चीज वीक एसिड्स, उसके बाद अगर ऑर्डर ऑफ KA1 और KA2 इक्वल है तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अंडर रूट KA1 टाइम्स C1 प्लस KA2 टाइम्स C2। ये कब लिखेंगे? अगर दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर ऑफ KA1 इज वेरी मच ग्रेटर देन KA2, अगर KA1 का ऑर्डर बहुत ज्यादा है KA2 से, तो हम ये पूरी टर्म ही निगलेक्ट कर देंगे उस चीज में, ठीक है। चलो सवाल पे आते हैं। देखो सवाल में हमें दिया है, देखो CH3COOH और C6H5COOH दोनों वीक एसिड्स है, ठीक है। तो दोनों वीक एसिड्स है, तो हम इसमें सीधा लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो होगा मेरा, वो होगा अंडर रूट ऑफ, देखो 0.1 टाइम्स 1.8 टाइम्स 10⁻⁻5 प्लस 0.1 टाइम्स 6.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। इसको हम ऐसे क्यों लिख सक रहे हैं? क्योंकि इसका इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। ये भी 6.5 इंटू 10⁻⁻5 के ऑर्डर में, और ये भी 10⁻⁻5 के ऑर्डर में, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 0.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 6.5 प्लस 1.8 8.3 अंडर रूट। तो इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो मेरा ये होगा अंडर रूट 8.3 टाइम्स 10⁻⁻3, ठीक है। तो अंडर रूट 8.3 मेरा होगा 2.88 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो pH को हम क्या लिखते हैं? pH होता है मेरा नेगेटिव ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो यहाँ पे मेरा होगा माइनस लॉग, और ये होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 2.88 इंटू 10⁻⁻3, जो कि मुझे देगा फाइनली 3 माइनस लॉग ऑफ 2.88, जो कि देगा मेरा फाइनल आंसर 2.54, ठीक है। तो चलो आज का भी हो गया है, जाके असाइनमेंट सॉल्व कर लो, इंस्टाग्राम फ्लैश कार्ड देख लो, नोट्स पढ़ लो। 4 दिन हो चुके हैं, मेंस के लिए बहुत कम टाइम बाकी है, तो जाके सारे वीडियोस देख लो, ठीक है। चलो बाय।